हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय आपकी इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हमने जो यूनिट शुरू कर रखी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा, तो उसमें अभी हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड, बेसिक प्रोविजंस, इनके सब के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आप सभी ने वो देख भी लिए होंगे। तो आज हम जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र? इकोसिस्टम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? हम छोटी क्लासों से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका इस चैप्टर में, इस यूनिट में इसका जोड़ना हमारे लिए, इसका ज्ञान होना या जानकारी होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आने वाले समय में हमें इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री के साथ काम करना है, हो सकता है हमें इंडस्ट्री लगानी हो, तो हमें इस इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जलवायु क्लाइमेट के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से। तो समझते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इसी को ही इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक का मतलब होता है पर्यावरण और तंत्र का मतलब होता है इनके विभिन्न घटकों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं से, इंटर रिलेशन से। इसमें जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के घटक क्या है? सम्मिलित हैं। ये देखा है कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि सारा जो सिस्टम है वो एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड। एक रोटेशन है, एक सर्कल है जो एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड। तब हम समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। हमारे चारों तरफ का आवरण जो सृष्टि ने हमारे लिए रचा है, जीवधारियों, वनस्पतियों के चारों ओर का जो आवरण है जिसमें जीवन संभव, वही तो पर्यावरण है। इस पर्यावरण में जैविक, अजैविक अवयवों का ही तो सम्मिश्रण है या कहीं मिश्रण है। इससे अनेक प्रकार के जीव है जो प्रभावित होते हैं। हमारा जीवन भी इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें कई कारक हैं जो समान रूप से काम करते हैं, जो कुछ संसाधनों के रूप में काम करते हैं, कुछ कंट्रोल का काम करते हैं। तो कुल मिला के बात यह आती है कि जो चारों तरफ का आवरण है, जैविक अजैविक तत्वों का योग ही क्या है? पर्यावरण है। जहाँ एनर्जी है, जैविक विविधता है, समय स्थान के साथ परिवर्तन है, तो वो क्या है? सारा पर्यावरण है। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एनवायरमेंट है, समय के साथ परिवर्तित होता है, जगह के साथ भी परिवर्तित होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्यावरण का जो परिचय, इंट्रोडक्शन है, वो समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार फिर मैं बताता हूँ
सीधी सी बात है। अपने चारों तरफ, अपने आसपास जो चारों तरफ जो आवरण है, जो सृष्टि ने हमारे लिए रचा है, वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में, समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है? ये संबंध है जो भूगोल में अध्ययन किया जाता है। मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध है जो भूगोल में किया जाता है। एलन सी सैंपल एक भूगोलवेत्ता हैं प्रसिद्ध अमेरिका के। उनका यह मानना है कि मानव अपने पर्यावरण की क्या है? उत्पत्ति है। ये मानते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में कई विचारधाराओं और धारणाओं को प्रतिपादित किया है, संबंध को शो किया है। जैसे चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने निश्चयवादी का सिद्धांत दिया था। उनका मानना है कि मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे। समय के साथ बदलाव करके उनने संघर्ष किया पर्यावरण के साथ, तब जाके आज का स्वरूप है जो उसको प्राप्त हुए। विडाल डी लाप्स है, उनका यह मानना है, ये एक भूगोलविद है, इनका मानना है मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को क्या है? चेंज करने में, परिवर्तन करने में क्या है? सक्षम है। ग्रिफिथ टेलर हैं, इन्होंने नव निश्चयवाद का सिद्धांत दिया, जो ये कहते हैं कि मानव व पर्यावरण के मध्य संतुलन को महत्व देकर इसका सतत विकास तैयार किया जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी अडॉप्ट की जा सकती। हमारा भी यही मानना है कि समाज और पर्यावरण के बीच में अगर संतुलन बना रहे, तब हम क्या सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस डायग्राम से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। सोसाइटी और एनवायरनमेंट का अगर संतुलन बना रहे तो हम इकोनॉमिकली क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं, हमारा सतत विकास हो सकता है। एनवायरनमेंट का समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। उसको डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, इस पर्यावरण में कई तरह के समाज प्रफुल्लित होते हैं, डेवलप होते हैं। तो अगर वो बैलेंस में चलेगा तभी वो क्या है? डेवलप हो पाएंगे। मानव ने कई तरह के एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर रखे हैं, या ये कहें एनवायरनमेंट के प्रकार हैं जो कि प्रकृति द्वारा, कुछ तो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त एनवायरनमेंट है, कुछ मानव द्वारा कृत्रिम एनवायरनमेंट है अपने आसपास, कुछ सामाजिक एनवायरनमेंट है जो धार्मिक, वेशभूषा, भाषा के ऊपर है, कृत्रिम है। जैसे हमने रेलवे स्टेशन, बस, ये जो अपने अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं हम, एरोप्लेन, ये सारे क्या हैं? जो एनवायरनमेंट हमने जिसके लिए हमारी सुख सुविधाओं को क्रिएट किया है, तो ये भी तो एक पर्यावरण है सुख सुविधाओं का। नेचर ने हमें जो एनवायरनमेंट दिया है, तापमान, ऊर्जा, वायुमंडलीय गैसें, अग्नि, ये सारे क्या हैं? नेचर द्वारा दिया हुआ। तो इन सभी का हम क्या है? अपने जीवन में उपयोग करते हैं और अपनी प्रकृति को, अपने समाज को क्या हम डेवलप करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही एक एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में क्या है? रिलेशन है, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के हम ग्रो नहीं कर सकते, हमारा जीवन संभव नहीं है। एनवायरनमेंट से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इनबैलेंस।
पारिस्थितिक तंत्र और कारक जो असंतुलन पैदा करते हैं। अब मानव ने अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। इन दौरान उसने अनजाने में, जाने में बहुत सारी गलतियां भी कर दी। हमने कृत्रिम वातावरण पैदा कर कर इस जो पारिस्थितिक तंत्र को है इसको असंतुलित कर दिया, इंडस्ट्रीज खड़ी करके, या यूं कहें कि बिना क्लाइमेट की उस चीज़ों को हमने पैदा कर लिया। आज हम देखते हैं मार्केट में हर मौसम में हर तरह की सब्जी मिल जाती, हर तरह की आइटम मिल जाती। तो ये हमने क्या है, ये आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट पैदा करके या इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर इस चीज़ों को क्या है पैदा किया। पेड़ को हमने काट दिए, डस्ट ये मतलब केमिकल्स वगैरह उनको हम बहाए जा रहे हैं, उनका सही निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री से धुआं निकलने, पर्यावरण क्या दूषित होता जा रहा है। तो इससे क्या है, ये सारा सिस्टम क्या है, इम्बैलेंस होता जा रहा है। जो हमारा एक प्रकृति का सर्कल था, चक्कर था, संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र का एक चक्कर था, वो क्या है, डिस्टर्ब होता जा रहा है, असंतुलित होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी या यूं कई बीमारियों का सामना करना पड़े। तो ये किस वजह से है, असंतुलन की वजह से। तो कहीं न कहीं हमारी इंडस्ट्रीज या हमारी सुख सुविधाएं इस पारिस्थितिक तंत्र को इम्बैलेंस करने के लिए जिम्मेवार है। अभी इन दिनों कोरोना इफेक्ट चल रहा है, तो हम अपने घरों में, तो हम इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, व्हीकल बंद पड़े हैं, तो उससे क्या पर्यावरण का सुधार हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है, साफ होता जा रहा है। तो प्रकृति अपने हिसाब से इसको क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, क्योंकि मानव ने इतना इसको परेशान कर दिया है कि असंतुलन पैदा कर दिया था। तब प्रकृति अपने हिसाब से उसको क्या है, संतुलित कर रही है, ये मेरा मानना है। तो ये एक तरह से संतुलन ये हो रहा है। ये वायरस आए क्यों, हमारी वजह से ही आए। हमने क्या है, असंतुलन पैदा की है। अगर वो सर्कल चलता रहता तो मुझे नहीं लगता इस तरह की बीमारियां पैदा होती। तो ये सारे क्या है, कॉजेज हैं इम्बैलेंस के, पारिस्थितिक तंत्र को इम्बैलेंस करने के। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि नए नए अपडेट आपको मिलते रहें, नए वीडियो आपको मिलते रहें। फिर भी अगर आपको कहीं कोई किसी तरह की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं कि कुछ और चेंजेज आप चाहते हैं, या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ कमी लग रही है, ताकि उसको सुधारा जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, सरकार की एडवाइजरी का पालन कर रहे होंगे, तो आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू।